2025 को लेकर के एक अलग कैलकुलेशन थी कि भाई मंगल का साल है, तो मूलांक 1 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026? वो अपॉर्चुनिटी चाहता है, उसे उसे चाहिए होता है कि मुझे कहीं पर मौका मिल जाए, मैं खुद को दिखा पाऊँ, मैं वो कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो देखिए, राहु का एक सर्टेन नेचर होता है, एक सर्टेन टेंडेंसी होती है। राहु को चाहिए होती है ग्रोथ, और छोटी-मोटी ग्रोथ नहीं बल्कि सब कुछ चाहिए, जो कुछ है, ठीक है? राहु बेसिकली सेटल नहीं हो सकता, वो एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकता, एंड ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से मूलांक 4 वाले लोगों को कंसंट्रेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है। वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन एक बार में किसी एक काम पर कंसंट्रेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पैरेलली दिमाग में 3-4 थॉट्स आपके चलते रहेंगे। 2026 को लेकर के अब जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि कई सारी सोशल मीडिया पर ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई अलग-अलग चीज़ें देखता है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहती हूँ। सबसे पहले मूलांक 1 की बात की जाए, कैलकुलेशन आपने बता दी है कि कैसे कोई भी इंसान करेगा कि किसका मूलांक 1 है और कौन-कौन उसके अंडर में आ रहे हैं। तो मूलांक 1 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026? ठीक है, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए साल काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, काफ़ी जितनी भी हुँ, रील्स आप सुन रहे हैं, जितने भी लोगों का आप ओपिनियन सुनेंगे, सब लोग यही बात बोलेंगे। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, मूलांक 1 की एक सर्टेन पर्सनैलिटी होती है। वो हुँ, अपॉर्च्युनिटी चाहता है, उसे उसे चाहिए होता है कि मुझे कहीं पर मौका मिल जाए, मैं खुद को दिखा पाऊँ, मैं वो कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। और हुँ, अक्सर जब वो सिचुएशन सामने क्रिएट नहीं होती, तो मूलांक 1 वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड भी काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा। जो हुँ, यूनिवर्सल ईयर 1 होता है, ये आपको वो अपॉर्च्युनिटी देता है कि आपको जिस तरह का माहौल चाहिए, वो आपको मिलेगा। अब आपको हुँ, अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अब आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, यहाँ से आप जितना उड़ना चाहते हैं, आप उड़िए। ये उड़ान आपकी है, अच्छा, ठीक है? लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज भी आता है। मूलांक 1 वाले लोगों के लिए लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? अब समझी। हुँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को ओवर कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, वो किस तरह से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस साल जैसे-जैसे सक्सेस मिलनी शुरू होगी, वैसे-वैसे हुँ, मूलांक 1 वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक देखनी पड़ेगी अपने अंदर। उन्हें ऐसा लगेगा कि धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ओवर होता चला जा रहा है, लेकिन क्योंकि हाँ। जल्दी से किसी की सुनते नहीं हैं, तो वो इस बात को जल्दी से मानेंगे भी नहीं, एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप स्ट्रेंथ की बात हाँ। कर रहे हैं, तो साथ में आपको चैलेंज को भी समझना चाहिए। मूलांक 2 वाले लोगों की बात करते हैं, इनके लिए कैसा हाँ रहेगा जी। 2026? मू मूलांक 2 जो है ये मून से रूल्ड होता है। यूनिवर्सल ईयर जो हाँ। है ये सन का यूनिवर्सल ईयर है। मून और हुँ, सन नेचुरली एक-दूसरे के फ्रेंडली प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो मूलांक 2 हुँ, वालों के लिए भी साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि मूलांक 2 वाले लोग अक्सर इमोशनल इम्बैलेंस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, एंड ये प्राइमरी रीज़न होता है जो इनकी ग्रोथ को रोकता है। इस साल ये लोग अच्छा। काफ़ी ऐसा फ़ील करेंगे कि इमोशनली ये लोग बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। इनके जो डिसीज़न्स हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और ये जो हुँ, लंबे समय से इमोशंस वाली प्रॉब्लम इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो सेटबैक इनको मिल रहे थे, उसमें इनको काफ़ी हुँ, बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगेन अगर मैं यहाँ पर भी चैलेंजेस के बारे में बात करूँ, तो इस साल स्पेशली अगर मैं मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में बात करूँ, तो इनको ख़ास करके एक प्रॉब्लम रहेगा बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप से। ठीक है? अच्छा। यानी कि अगर आप किसी बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से आपके साथ में था और अब आपकी लाइफ़ में काफ़ी क्लोज़ हो चुका है, तो हो सकता हुँ, है इस साल वहाँ से आपको कोई बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा, कोई बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक आपको मिले, ठीक है? अच्छा। एंड इस मोमेंट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये साल भी वैसा ही निकल जाएगा जैसा शायद पीछे के काफ़ी सालों में कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा। मूलांक 3 वाले लोगों की बात कर लेते हैं। हाँ जी। मूलांक 3 ये जुपिटर से रूल्ड नंबर माना जाता है। यूनिवर्सल ईयर 1 जो है ये सन का ईयर है। जुपिटर एंड सन अगेन आपस में काफ़ी अच्छे प्लैनेट्स हैं, दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी है। यानी जुपिटर जो है इन्हें हम लोग मानते हैं देवताओं के गुरु थे, और इनके जी। पास काफ़ी सारा ज्ञान था, काफ़ी सारी नॉलेज थी। एंड नंबर 1 जो है ये राजा का नंबर है, किंग का नंबर है, सन का, ठीक है? तो सन हुँ, तो गुरु की और राजा की दोस्ती बहुत पुरानी होती है। लेकिन बस यहाँ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मूलांक 3 वाले लोगों को इस साल कुछ कांस्टेंट लर्निंग लेनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा। यानी अगर आप मूलांक 3 वाले हैं, तो एज़ अ रेमेडी आप इसको ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने सॉरी, आप चाहें तो अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड आप सीख सकते हैं। आप चाहें हुँ, तो आप कुछ भी जैसा आपको पढ़ना पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, कुछ नया जानना पसंद है, आप वैसा कुछ समझ सकते हैं।
लेकिन ये कुछ ना कुछ लर्निंग आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जो मूलांक वन है, ये जो सॉरी जो हुँ, यूनिवर्सल ईयर वन है, ये धीरे हाँ धीरे जी। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक सर्टेन फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आपकी ग्रोथ को निगल जाएगी, कब आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जैसे-जैसे आप थोड़ी-थोड़ी लर्निंग्स लेते जाते हैं, वैसे-वैसे मूलांक 3 वालों को लगता है कि वो कुछ ग्रो कर रहे हैं आगे, ठीक है? और जैसे-जैसे उनको ये फ़ील होता जाता है, वैसे-वैसे वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते और उस समय का हुँ, यूटिलाइज़ेशन कर पाते हैं, जो वो चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। ठीक है। नंबर 4 वाले लोगों की बात करते हैं और नंबर 4 मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे ऐसा नंबर माना जाता है जो राहु से कनेक्टेड है। बिल्कुल जी, राहु से कनेक्टेड नंबर है नंबर 4। हुँ, एंड नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो सेपरेट इस बारे में पूरा एक सेशन रखा जा सकता है। नंबर 4 के बारे में जितनी बात करें कम है। हाँ। लेकिन हाँ, मैं अगर यूनिवर्सल ईयर 1 के कंपैरिज़न में बात करूँ, तो देखिए राहु हुँ, का एक सर्टेन नेचर होता है, एक सर्टेन टेंडेंसी होती है। राहु हाँ। को चाहिए होती है ग्रोथ, और छोटी-मोटी ग्रोथ नहीं बल्कि सब कुछ चाहिए, जो कुछ है, हुँ, ठीक है? राहु बेसिकली सेटल नहीं हो सकता, वो एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकता, एंड ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से मूलांक 4 वाले लोगों को कंसंट्रेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। वो लोग अच्छा। बहुत अच्छा कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन एक बार में किसी एक काम पर कंसंट्रेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। पैरेलली हुँ, दिमाग में 3-4 थॉट्स आपके चलते रहेंगे, ठीक है? अब इसमें मैं यूनिवर्सल ईयर 1 की एनर्जी को साथ में अगर मैं दे देता हूँ, तो क्या होगा? हुँ, देखिए अपॉर्च्युनिटी वाइज़ तो अच्छा है, जो सबकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, वो इनके पास भी आएँगी। दिक्कत हुँ, इतनी सी है, मूलांक 4 वाले लोग क्योंकि मल्टीपल थॉट्स में एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके चलते आप एक थॉट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, और वो हुँ, अपॉर्च्युनिटी कब आएगी और कब निकल जाएगी, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा मूलांक 4 के लिए इस साल चैलेंज थोड़ा-सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोकस्ड रहना, आपको अपने हुँ, दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है, एंड एक्टिवली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मल्टीपल थॉट्स में अगर आप खो जाओगे, अगर आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाओगे, तो आप वो सब नहीं अचीव कर सकते जो आप चाहते हो। तो इस साल मूलांक 4 वालों को मैं स्पेशली कहूँगा कि आप अगर कोई एक्टिव मेडिटेशन एक्टिविटी नहीं करते हैं अभी तक, तो प्लीज़ अभी हुँ, से स्टार्ट कर दें। थ्रूआउट द ईयर आप कंटिन्यू रखिए, ताकि कम से कम आप वो अपॉर्च्युनिटी मिस ना करें। जी। अब बात करते हैं मेरा फ़ेवरेट नंबर है क्योंकि मेरा ही नंबर है नंबर 5। मूलांक अच्छा। 5 की बात करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। मूलांक 5 अपने आप में काफ़ी ब्लेस्ड नंबर है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मूलांक 5 जो है मरकरी का नंबर माना जाता है। हुँ, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ऐसा देखते हैं कि मरकरी की दुश्मनी बहुत ज़्यादा लोगों से है। ये हुँ, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मरकरी को आता है खुद को प्रेज़ेंट करना। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी तरह के ग्रुप में बैठे हैं, तो आप अपनी हुँ, पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, आपको पता है मुझे यहाँ किस तरह से बात करना है। एक सर्टेन एंगर इश्यू तो होता है, यानी अगर हुँ, कोई सर्टेन सिचुएशन अगर आपके एडवर्स जाएगी, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएँ उस पर। लेकिन ओवरऑल अच्छा। जो मूलांक 5 है, काफ़ी बैलेंस्ड नंबर है, काफ़ी हँसमुख हुँ, है, शांत है। अब इसमें मैं अगर यूनिवर्सल ईयर 1 की एनर्जी मिक्स करूँ सन की, तो हुँ, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉर्च्युनिटी वाइज़ अगर आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली मैं मूलांक 5 वाले लोगों को एक बात बोलता हूँ, अगर आपके दिमाग में लंबे समय से चल रहा था कि मुझे खुद का कुछ करना है, ठीक है? हुँ, लाइक सपोज़ कीजिए कि आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हुँ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कई बार दिमाग में चलता है कि मुझे कुछ करना है अपना खुद का, एंड आप वो प्लान नहीं कर पा रही कि स्टार्ट कब करें। तो हुँ, 2026 परफेक्ट टाइम है, आप उसमें स्टार्ट करिए, कुछ मत सोचिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, आप बस कूद जाइए। फिर आप देखिए यूनिवर्स किस तरह से आपका साथ देता है, और अपने आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मूलांक 5 के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा साल है, किसी एक्टिव रेमेडी की भी नीड नहीं है, जस्ट आप अपने रिएक्टिव नेचर पे अगर थोड़ा काम कर पाएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बात करते हैं नंबर 6 वाले लोगों की। हाँ जी, नंबर 6 वीनस से रूल्ड नंबर है। वीनस से रूल्ड नंबर जो है, इस तरह के लोगों को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे, ये हुँ, लोग काफ़ी खुलकर लाइफ़ जीने में बिलीव रखते हैं। इनको काफ़ी अच्छा लगता है ज़िंदगी को जीना, यानी कोई हुँ, भी किसी तरह का एंटरटेनमेंट हो, किसी तरह की फन एक्टिविटी हो, ये लोग काफ़ी आगे रहते हैं। इनका ये काफ़ी अच्छा। जीना चाहते हैं चीज़ों को, और इसके लिए इनको बहुत ज़रूरी होता है कि इनके पास वो नेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। इनके पास लाइफ़ में एक इमोशनल बॉन्डिंग रहनी चाहिए। अगर ये नहीं रहती है, तो मूलांक 6 वाले खुद को ही कहीं न कहीं खोने लग जाते हैं। ठीक है? अब अच्छा। अगर मैं यूनिवर्सल ईयर 1 के बारे में बात करूँ और मूलांक 6 को कंपेयर कंपेयर करूँ, हुँ, वीनस और सन आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अलाइन नहीं होते हैं, ठीक है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है।
अपने आप में सन एक तरह का स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। मूलांक वन वाले लोग ऊपर से देखने में कैसे भी लगे लेकिन डीपली थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। ओके। उनका एक कनेक्ट हम्म। होता है लाइफ की फिलोसॉफीज के साथ, बहुत सारे जिंदगी के सवाल है जो उन्हें परेशान करते हैं। वीनस जो होता है नंबर सिक्स, इनको इस सब बातों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा। क्योंकि वीनस का नंबर अक्सर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर सिक्स वाला कोई स्पिरिचुअलिटी में कभी जाएगा ही नहीं, एक नेचुरल टेंडेंसी आपको उस तरफ कभी लेके नहीं जाएगी। आप खुद को हम्म। जबरदस्ती लेकर जाएं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं तो वो एक अलग बात है। अब इसका हम हम्म। लोग मतलब कैसे समझेंगे, क्योंकि नंबर वन जो है ये नंबर सिक्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से अलाइन नहीं होता है, बिकॉज हम्म। फिलोसॉफी के क्लैशेज होते हैं, सॉरी, फिलोसॉफिकल क्लैशेज होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इस बार हम्म। नंबर सिक्स जो है उनके पास अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी। देखिए समझिएगा, नंबर सिक्स के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं जो वो लोग चाहते हैं, ठीक है। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए नंबर सिक्स वाला प्लान कर रहा है कि मुझे इस बार वर्ल्ड टूर करना है। हम्म। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप इंडिया घूमिए और उसी में खुश हो जाइए। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी कहने के लिए तो है, लेकिन नंबर सिक्स की एनर्जी जो है इस बार यूनिवर्सल ईयर वन से बहुत ज्यादा अच्छे से अलाइन नहीं होगी। तो मैं हम्म। आपको एक देना चाहता हूँ, जो भी नंबर सिक्स वाले लोग इस बात को सुनेंगे, आपको बहुत जरूरी है इस साल आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लोअर करके चलें, ठीक है। साल के एंड तक जाते जाते आप देखेंगे कि बहुत सा कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में, लेकिन हम्म। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें मानेंगे खुद से तो इस बार दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा खुद को मैनेज करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब कुछ ठीक है। नंबर 7 की बात करते हैं, जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए कैसा रहेगा? मूलांक 7 यानी केतु से रूल नंबर है। इन लोगों की हाँ। पर्सनैलिटी डीपली स्पिरिचुअल होती है, ठीक है। कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन्स आपको हमेशा से परेशान करते हैं। इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी मानी जाती है काफ़ी, यानी आपके अंदर जो चल रहा है, आप जल्दी से किसी के सामने लेकर के नहीं आएँगे, क्योंकि आपको हुँ। लगता है सामने वाला समझ नहीं सकता, ठीक है। नंबर 1 हाँ। के साथ में अगर मैं इस नंबर को कंबाइन करूँ, इस एनर्जी को कंबाइन करूँ, तो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा नंबर है। मूलांक 7 वाले लोगों के साथ में अक्सर एक प्रॉब्लम है, जैसा मैं अभी कह रहा था कि ये लोग अपने मन की बात को जल्दी से किसी के सामने रखते नहीं हैं, ठीक है? हुँ। लेकिन ये इनका इस साल बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इस बार अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी आएँगी। इस बार आप मानिए कि मूलांक 7 के लिए शायद मैं अगर कैलकुलेट करूँ, अप्रॉक्सिमेटली पिछले 3 साल से ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आई होंगी, जैसा इस बार रहेगा। संभावनाएँ काफ़ी हैं, लेकिन ये खुद में ही उलझ कर रह जाएँगे और हो सकता है कि खुद की साइकोलॉजिकल बर्डन इतना परेशान कर दे कि ये लोग वो कर हुँ। ही नहीं पाए जो ये करना चाहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इनको अपने मन की बातें सामने निकाल कर रखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा। चैलेंज है। ये हमें सुनने में शायद ईज़ी लग सकता है, लेकिन किसी मूलांक 7 वाले से आप पूछेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये करना पड़ेगा। आप चाहे किसी ख़ास दोस्त पर भरोसा करें या आप अपने पेरेंट्स पर करें या फिर आप अपने किसी रिलेटिव पर करें या फिर आप कोई हुँ। एक्टिव अगर आप थेरेपी लेते हैं तो आप वहाँ पर जाएँ। लेकिन कैसे भी करके आपके मन का जो बर्डन है, आपके अंदर की जो बातें हैं, इस बार आप किसी से शेयर करते रहिए, ताकि आप खुद के ही सवालों में उलझकर अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस ना कर दें। हाँ जी। बात करते हैं नंबर 8 की, और 8 जहाँ तक मुझे लगता है शनि का नंबर है, और शनि से लोग डरते हैं। शनि से लोग अपने आप में ये सोच लेते हैं कि भई शनि का नंबर है तो दूर ही रहना चाहिए। क्या ये वाक़ई में सच है या मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मतलब हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के पीएम जो है वो नंबर 8 के हैं। तो आप हाँ। सोचिए, मतलब नंबर 8 से डर कैसे सकते हैं आप? मतलब कोई इंसान अगर ज़मीन से उठकर वहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप सोचिए नंबर 8 के पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? हुँ। हर नंबर के पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। एक प्रॉब्लम है, इंडिया में मैक्सिमम केसेज़ में देखिए, कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं सुन के, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ एक दिक्कत है, हम लोग हार्ड वर्क को करना ही नहीं चाहते, ठीक है? हुँ। हमें लगता है कि सब कुछ हमें हमारे हाथों में मिल जाए, सब कुछ हमें कोई दे दे और कैसे ना कैसे बस मैं एक बार ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मुझे मेहनत ना करनी पड़े। अब सैटर्न के साथ में क्या है, सैटर्न आपसे हार्ड वर्क बहुत कराता है, ठीक है? सैटर्न बेसिकली हार्ड वर्क का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, सैटर्न जो है ये पेशेंस का नंबर है। अब जो लोग इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो लोग आप हुँ। देखिए मूलांक 8 वाले कहाँ जा रहे हैं। आप उनको ज़रा उनकी ग्रोथ को एक बार वॉच करिएगा, ठीक है? मूलांक 8 से परेशान सिर्फ़ वो आदमी है, जो गलती से मूलांक 8 में पैदा हो गया, लेकिन अब वो मेहनत नहीं करना चाहता, अब वो डिसिप्लिन नहीं रहना चाहता, अब वो पेशेंस हाँ। नहीं रखना चाहता और वो दूसरे नंबर से कंपेयर करके खुद को परेशान कर रहा है, ठीक है? बेसिकली नंबर 8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब अगर मैं इस साल में बात करूँ, नंबर 8 की अपॉर्च्युनिटीज़ को अगर मैं यूनिवर्सल ईयर 1 में बात करूँ, तो एक बहुत हुँ। कॉमन सी बात है जो सब जानते हैं, शायद आपने भी कहीं सुना होगा।
सन और सैटर्न एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक है। हम्म। बेसिकली अगर आप मैथोलॉजिकली देखेंगे तो जो सन है इनको माना जाता है सैटर्न के ये फादर रहे हैं, ठीक है। हम्म। और इन्होंने कभी अपनाया नहीं अपने बच्चे को, तो इनमें हमेशा एक दुश्मनी रही है बहुत ज्यादा। यानी जहां सन है वहां पर शनि नहीं है, जहां शनि है वहां सन नहीं है, एक दूसरे के हम्म। दुश्मन है। अब अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो ये साल नंबर 8 वालों के लिए अच्छा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ, हम अभी बात कर रहे हैं, अगर हो सका तो हम अगले साल फिर बात करेंगे। नंबर 8 हाँ। वाले लोग स्पेशली इस साल जिस तरह की ग्रोथ देखेंगे, वैसा तो शायद उन्होंने हम्म। पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखी हो, ठीक है। अच्छा। बेस मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। जो यूनिवर्सल ईयर होता है ना, ये किसी की ग्रोथ को हम्म। रोकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सन का ईयर आ गया तो किसी की ग्रोथ को रोकेगा। सन का हम्म। ईयर का काम इतना सा है कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, ये आपको एनर्जी देगा काम करने की। एंड आप समझिए, अपॉर्चुनिटीज अगर आ जाए, एनर्जी अगर आपके पास है काम करने की, और साथ में अगर आप अपना हार्डवर्क दे दें, साथ में अगर आप अपना डिसिप्लिन दे दें, साथ में अगर हम्म। आप अपना पेशेंस दे दें, तो आप हाँ। खुद समझ सकते हैं कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और किसी भी नंबर में हार्डवर्क करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती जितना नंबर 8 में होती है, ठीक है। होता इतना सा है कि लंबे समय से ये लोग हार्डवर्क करते हैं, लेकिन इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो ये अपॉर्चुनिटियों का साल है। मैं कहता हूँ जो भी लोग नंबर 8 वाले स्पेशली बहुत ही खुश हो जाएं। आपको बस मेहनत करनी है, इस साल थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है, और ये साल हम्म। का एंड तक जाते जाते आप देखेंगे आप शायद उतना आगे बढ़ जाएंगे जितना आप पिछले 4-5 सालों में भी नहीं बढ़ पाए थे। तो बहुत अच्छा ईयर है नंबर 8 के लिए, मैं कहूंगा फुल ऑफ हाँ। अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो नंबर 8 वाले लोगों के लिए तो खुशखबरी आपने बता दी। अब नंबर 9, जो कि शायद आखिरी मूलांक है, नंबर 9 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? मंगल का नंबर है। हाँ जी, मंगल का नंबर। मैं कहूंगा किसी नंबर को अगर इस साल थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की जरूरत है, तो वो नंबर 9 है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अगेन मैं कहता हूँ, क्योंकि सन का ईयर है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम्म। आएगी, इनके पास भी आएंगी। जी। लेकिन प्रॉब्लम हम्म। क्या है, नंबर 9 वाले लोग जो हैं ये मार्स से रूल्ड होते हैं। मार्स एनर्जी का नंबर है। नॉर्मली आप देखेंगे नंबर 9 से रूल्ड होने वाले लोगों के अंदर एग्रेशन काफी ज्यादा होता है। इनका जो पेशेंस लेवल होता है वो काफी लो होता है। उसका रीजन भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी काफी एक्सेसिव होती है। अगर उस हम्म। एनर्जी को निकालने का सही जरिया नहीं मिलेगा, या तो आप खुद को किसी एक्टिव फिजिकल स्पोर्ट्स में या फिर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, या फिर आप अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करिए थ्रू आउट द डे। अगर आप नहीं कर रहे हैं हम्म। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एनर्जी आपके लिए अग्रेशन का काम करेगी। और आप देखेंगे कि नंबर 9 वाले लोगों के साथ में आप चेक करिएगा कभी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ब्लड प्रेशर की, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है हाइपरटेंशन की, स्ट्रेस की। रीजन वही है कि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं बाहर नहीं निकल पा रही, ठीक है। अच्छा। अब इस हाँ। एक्सेसिव एनर्जी के साथ अगर मैं सन की एनर्जी को भी कंबाइन कर दूं, जो यूनिवर्सल ईयर 1 है, तो अब आप समझ हाँ। सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी का, आप समझ सकते हैं एक एक कुआं बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी का पूल बनेगा। अब उस पूल को अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो आप हो हम्म। सकता है इस साल ड्यू टू योर एग्रेशन बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में ये लोग रिएक्ट कर जाएं, और ये लोग वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें जो ये डिजर्व करते हैं। अब आप सपोज करिए वर्क प्लेस पर आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, एंड आप हम्म। ऑल ऑफ अ सडन आपने रिएक्ट कर दिया, बहुत शार्प रिएक्शन अगर आपने दे दिया, तो इसका इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पर क्या पड़ेगा ये हम सब जानते हैं, ठीक है। हम्म। इस तरह की सिचुएशन, स्पेशली अगर ये लोग ट्रेवल करते हैं, खुद की जर्नी मतलब वर्क के लिए अगर ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, डेली लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनको काफी सावधानी से ड्राइविंग करने की जरूरत है, खुद को शांत हाँ। रखने की जरूरत है। बस अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो सब कुछ अच्छा है। अगर दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो नंबर 9 के लिए चैलेंजेस इस साल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपके, अगर आप अलाउ करें तो मैं बताता हूँ इन लोगों हाँ, हाँ, को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। एक तो जब आप कोई भी खाना खाते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है, स्पेशली इंडियन हुँ। साइंस में आप इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। तो आप जब भी नंबर 9 वाले लोग जो हैं ये काफ़ी हल्का हुँ। खाना खाएं, ये ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये लोग मेडिटेशन करें। एंड अगर कोई सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये अपने साथ में रखते हैं, कोई सिल्वर का हाँ। कड़ा हो गया, हालांकि सिल्वर अभी काफ़ी हाँ। महंगी हो गई है बट स्टिल सिल्वर की हाँ। चेन है, जो भी सिल्वर का ऑर्नामेंट है, तो वो सिल्वर में इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, या पहनना ज़रूरी है? पहनना जरूरी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का और पहनने का लॉजिक ना बहुत ही सिंपल सा है। कोई हुँ। मेटल अगर आपने पहना हुआ है तो उस मेटल की प्रॉपर्टीज को आप अपनी बॉडी में इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। दैट्स इट। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वो ऑल टुगेदर अनदर लॉजिक है। यहाँ पर बात आ जाती है फाइनेंशियल लॉजिक की कि इनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल हुँ। टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सिल्वर अपने साथ में रखना बहुत जरूरी है। सिल्वर अगर आप पहनते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, ठीक है। तो बस हम्म। दैट्स इट। जी। यहाँ पे एक मेरा छोटा सा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या कंफ्यूजन है कि आप पहले के कई लोग हुआ करते थे उनको डेट ऑफ बर्थ उतना क्लियरिटी नहीं है उसमें, तो वो लोग क्या छोटी-छोटी रेमेडीज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या ऐसा कुछ किया जा सकता है 2026 के लिए टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूँ जो हर इंसान को करने की ज़रूरत है। चाहे हुँ, उसके पास में कोई उसको नंबर पता है या नहीं पता है, चाहे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को मानता है, नहीं मानता है, जानता है, नहीं जानता है। बस उनको 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाती है करना। पहला, हुँ, आपको इस साल बहुत ही डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। देखिए, आप किसी प्लैनेट के ट्रेड्स को आप समझिए। सन का जो साइकिल है वो बहुत ही क्लियर है। उसके अराउंड जो अर्थ रोटेट कर रही है बहुत ही क्लियर कर रही है। हर दिन हुँ, सुबह होगी, हर शाम को सूरज ढलेगा। ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी है, ठीक है? अगर आप सन की एनर्जी के साथ अलाइन्ड होना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप अपने अंडर कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने मत दिखाइए, ठीक है? यानी कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, ठीक है? आपको बहुत ऐसा लगता है कि आप ग्रुप से बिलॉन्ग नहीं करते, आप लोगों के बीच में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। लेकिन ये अंडर कॉन्फिडेंस आप अपने तक रखिए, आप दूसरों को मत दिखाइए। हुँ, दूसरों के सामने इस बार आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, आप अगर डेली सुबह उठकर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मुझे पूछेंगे क्या फिजिकल एक्टिविटी इस समय बेस्ट रहेगी, तो हम इंडिया में बहुत पॉपुलर है, हम लोग सब सूर्य नमस्कार जानते हैं। तो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, हम सभी लोग सूर्य नमस्कार जानते हैं, हमको करना आता है। जिन्हें नहीं आता वो बहुत आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं। डेली जी, सूर्य नमस्कार के आप 11 राउंड्स करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ये चीज़ें क्यों करनी ज़रूरी है, इनसे आप उस एनर्जी को इन्वाइट कर पाएँगे, जो एनर्जी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, ठीक है? जो नंबर 1 आपको देगा। बस दैट्स इट। ओके। हाँ जी, So I think it was a wonderful session with you, Anurag. Thank you very much for being with us. And I think आपका भी your time is also ticking up. हाँ जी। So you're also getting late. So thank you very much for being with us. थैंक यू सो मच। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू भावना एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। Same to you. Happy New Year to you too.